वीरों के बल पर 2024 का रण जीतने की रणनीति की। सीएम योगी इन दिनों लगातार यूपी के जिलों का दौरा कर रहे हैं। पिछले हफ्ते वो झांसी गए और वहां के विकास की तैयारियों का जायजा लिया। अच्छा, झांसी में ही 1857 की क्रांति की अलख जगाई गई थी। आज योगी क्रांति दिवस के मौके पर मेरठ में हैं। क्या है बीजेपी के विजय का वीर प्लान? पेश है हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। बीजेपी के 3 सबसे बड़े चेहरे और इन 3 चेहरों से जुड़ी इन 3 अलग अलग तस्वीरों का आपस में एक कनेक्शन 1857 की क्रांति के वीरों को लेकर। क्या और कैसे वो बताएं आपको, उससे पहले इन तस्वीरों में शामिल सबसे नई तस्वीर की कहानी। झांसी दौरे के बाद सीएम योगी अपने दौरे का दायरा बढ़ाते हुए मेरठ पहुंच चुके हैं, जहां क्रांति दिवस पर कई क्रांतिकारियों के सम्मान में बड़ा कार्यक्रम रखा गया। मेरठ की धरती से ही 10 मई 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। योगी अपने पहले कार्यकाल के वक्त 2017 में भी मेरठ पहुंचे। तब उन्होंने शहीद स्मारक पर जाकर क्रांति के अमर शहीदों को याद कर पुष्प अर्पित किए थे। अब अपने दूसरे कार्यकाल में भी सीएम योगी 1857 के क्रांतिकारियों को शीश नवाने मेरठ पहुंचे। इससे पहले शनिवार को योगी झांसी पहुंचे थे। झांसी जो 1857 के संग्राम का बड़ा गवाह रहा और जहां की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अदम्य साहस से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। झांसी के इस किले में योगी ने रानी लक्ष्मीबाई की गौरव गाथा को इस भव्य लेजर एंड साउंड शो के जरिए देखा। और ये तस्वीरें कुछ महीनों पहले की, जब यूपी के विधानसभा चुनाव करीब आ रहे थे और पीएम मोदी अपने यूपी दौरे में झांसी पहुंच गए थे। 17 से 19 नवंबर को झांसी में आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में राष्ट्र रक्षा पर्व मनाया गया। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती थी। तब पीएम मोदी ने झांसी पहुंचकर रक्षा क्षेत्र समेत कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया था। करीब 5 महीने पहले पीएम मोदी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी में थे। 2 दिन पहले सीएम योगी भी झांसी आए। वहां रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और शौर्य को नमन किया। झांसी को विकास के मोर्चे पर आगे लाने वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया और दूसरी कई योजनाओं का जायजा भी लिया। बीजेपी की इन कोशिशों को 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसका दरवाजा यूपी से ही खुलता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।